हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपने घरों में ही पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, निकाल लीजिए, जिसमें हम लोग प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे। बच्चों, मैंने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था करने के लिए, तो चलिए बच्चों, उसका मैं आज आंसर करा देता हूँ। मुख से जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा मैं आपको। बच्चों, पहला प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? आपकी मातृभाषा क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है, वह अपनाता है, मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा क्या है बच्चों? तो वह भाषा जो एक बच्चा अपने परिवार से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा हो गई। और दूसरा है कि आपकी मातृभाषा क्या है? तो बच्चों, एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब बच्चों, हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो बच्चों, यह 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा का लिपि जो होता है बच्चों, क्या होता है? देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उसी प्रकार मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बच्चों, हम लोग लेखनी से प्रश्न करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा के मुख्य दो रूपों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। तो क्या है बच्चों? भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है और दूसरे के भावों को और विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। भाषा के दो रूप, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। बच्चों, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा को राजभाषा कहा जाता है? भारत की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा क्या होती है बच्चों? वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में काम काज में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। मतलब सरकारी ऑफिस जो होते हैं देश में, जहाँ जिस भाषा में सारे काम किए जाते हैं, वो वहाँ की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा क्या है बच्चों? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ का प्रश्न करेंगे हम लोग। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, मानक भाषा किसे कहते हैं? विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, क्या हुआ मानक भाषा? तो जितने भी विद्वान होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, वो यह कोशिश करते हैं कि किसी भाषा का एक ही रूप रहे। तो उसके लिए
एकरूपता प्रदान करने के लिए भाषा को किसी एक रूप को मान्यता दे दी जाती है, तो वो हमारा मानक भाषा हो गया। गई का उदाहरण आप लोग को बताए थे बच्चों, हम लोग जब इसका क्लास किए थे उसमें पढ़े थे कि गई का कौन सा, गई ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये हमारा मानक रूप है भाषा का। और ऐसे एक और तरीके से गई लिखते हैं ऐसे, तो ये हमारा ऊपर वाला जो हो गया ये मानक भाषा हो गया। तो गई का मानक रूप। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। व्याकरण की परिभाषा तथा महत्व लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। तो ये तो हो गया बच्चों व्याकरण का परिभाषा। और भाषा का महत्व है, यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो समाज में उपहास के पात्र बन जाएंगे। ये हमारा महत्व हो गया। ये कैसे होगा? तो बच्चों क्या होता है कि एक वर्ड है स्वजन। ये स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग। और एक और ये वर्ड है स्वजन, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुत्ता। तो बच्चों यदि हम गलती से ये स्वजन, ऊपर वाले स्वजन के बदले नीचे वाला स्वजन लिख दिए तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो इसलिए बच्चों यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम समाज में उपहास का पात्र बन जाएंगे। बच्चों तो ये तो आपका होमवर्क मैंने जो दिया था ये सारे का आंसर हो गया। अब बच्चों हम लोग आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज का होमवर्क आपके लिए होगा, नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न ये कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क है। फिर नीचे है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद में है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको यहाँ सही उत्तर वाले विकल्प पे सही का निशान लगाना है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों 2, 3 और 4 ये आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।